नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गर्भ गीता भाग 6। हे मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे गर्भ में सकुशल होंगे। आपका शारीरिक और मानसिक विकास मेरे गर्भ में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा होगा। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको गर्भ गीता का ज्ञान गर्भ में ही मिल रहा है। इससे उचित और क्या हो सकता है। आपने आगे देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे उपदेश दे रहे हैं। अपने कर्मों का फल कैसा होता है, कौन से कर्म करने से मनुष्य क्या बनता है, उसका उपदेश और जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, वह सारी बातें अर्जुन और कृष्ण संवाद में हमने सुनी। आगे हम सुनते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, एक प्राणी धन, स्त्री एवं सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन एवं सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। ये सभी नाशवान है कि प्राणी को इससे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, राज, पाठ एवं विद्या की प्राप्ति किस कर्म से होती है। भगवान उत्तर में कहते हैं, हे पार्थ, जो प्राणी काशी, हरिद्वार आदि स्थलों के दर्शन निष्काम भाव से करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह राजा बनता है और गुरु की सेवा करने वाला विद्वान बनता है। हे मेरे प्यारे बच्चे, हमें संवाद से कितना कुछ जानने को मिला। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें एक माँ के रूप में स्वीकार करके आपकी पसंद की एक माँ के रूप में हम पर उतारी। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जिसका अध्यात्म का ज्ञान गर्भ में ही मिल रहा है। खास करके आपको गीता का ज्ञान मिल रहा है। वह तो आपके जीवन जीने की आदत को ही बदल देगा। इतना अच्छा उपदेश आपको गर्भ में ही गर्भ गीता के रूप में मिल रहा है। मेरे बच्चे, आपने अभी ही सुना अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद, जिसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी असीम कृपा किस पर होती है। हे मेरे लाल, आप पर ही श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। जो अच्छे काम आप करना, आप धन संपत्ति का उपयोग विवेक बुद्धि के साथ विवेक पूर्वक करना और हमेशा ही आपको जो धन और संसार की जो बाकी सारी चीजें जो भोगने को मिलती हैं उसके लिए कृतज्ञ महसूस करना। अगर आप ऐसे कृतज्ञ से भरपूर जीवन जीते हैं तो आप पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। भगवान को ऐसे ही बच्चे प्रिय होते हैं। हे मेरे प्यारे, आप सदैव निष्काम भाव से भक्ति करना, बिना कोई स्वार्थ के दूसरे लोगों की मदद करना, सत्याचरण करना। अगर आप इस तरह से श्री कृष्ण की आज्ञा में रहते हैं तो आप पर भगवान की असीम कृपा हमेशा ही उतरेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।